नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक देखिए, जिस टॉपिक पे हम लोग हमेशा बात करते हैं या बिजनेस करते हैं, ट्रेडमार्क, आईएसओ या कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया है आज, जिसके बारे में थोड़ा आपको अपडेट कर देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के बिजनेस से भी मायने रखती हैं। देखिए, एम एस धोनी ने एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करवाया था, कैप्टन कूल बोल के, और ये कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना फाइलिंग करवाया था ट्रेडमार्क का। तो कोई भी आदमी चाहे तो जैसे अपने नाम का भी ट्रेडमार्क करवा सकता है, या कोई भी वर्ड उसे अच्छा लगे तो अपने नाम से ट्रेडमार्क करवा सकता है। ये नियम है। हम लोग भी बहुत सारे कंपनियों का लोगो रजिस्ट्रेशन, नाम रजिस्ट्रेशन पार्टी के खुद के नाम से कराते हैं। तो या इसमें दो सिस्टम होता है, पार्टी खुद के नाम से करे या फिर अपने कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाए। तो एम एस धोनी ने कैप्टन कूल ट्रेडमार्क जो है, इसका एप्लीकेशन करवाया था खुद के नाम से। शायद लास्ट संडे या उससे पहले ये काम इन्होंने कराया था। अब देखिए, इसमें अडंगा क्या आया है कि एम एस धोनी कुछ दिन पहले ट्रेडमार्क कूल फाइल किया था, लेकिन इसमें विरोध में लॉ फॉर्म एंजलिस एंड टालीज खड़ा हो चुका है। यानी एक लॉ फॉर्म है जिसने इसके अंडर में ऑब्जेक्शन फाइल किया है। ये हम लोग के लिए कॉमन चीज़ है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्शन फाइलिंग आते रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन फाइलिंग करने के लिए फ्री है, कोई भी कहीं से चाहे तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। और जो अपना ट्रेडमार्क फाइल करता है उसको ऑब्जेक्शन फाइलिंग करना पड़ता है, जो भी इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है उसके अगेंस्ट में। तो आइए देखते हैं, नई दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कैप्टन कूल उपनाम को ट्रेडमार्क का प्रयास कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। लॉ फॉर्म एनालिसिस ने अंटाडीज पर धोनी के आवेदन का औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि यह नाम अन्य खिलाड़ियों के लिए भी उपयोगी होता रहा है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये कॉमन नाम है, दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया जाए। तो अब ये ऑब्जेक्शन धोनी की तरफ से जो उनका लॉयर है वो फाइल करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार देखेगा कि हाँ, इसमें कितना दम है, सही में ये बात सही है कि नहीं, या फिर इसका जो ऑथेंटिसिकेशन है वो क्या है। फिर उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होता है, या फिर हेयरिंग होता है कोर्ट में कि आप अपने लॉयर को बुलाइए, जो ऑब्जेक्शन किया वो लॉयर जाएगा और दोनों आपस में बहस करेंगे। 2-4 हेयरिंग होता है और फिर उसके बाद रिजल्ट निकलता है। अब ये ऑब्जेक्शन में जब आ गया तो कम से कम इसको आप समझिए, तो अब ये काम जो है, जो 1 साल में होने वाला था, ये काम हो सके अब 3 साल में भी केस चलता रहे। अब आइए देखिए आगे क्या है। धोनी ने आवेदन जून 2023 में दायर किया था। 2023 यानी अभी चल रहा है आपका 25, यानी ये 2 साल से जो है ऑब्जेक्शन में ही झूल रहा है, और इसे जून 2025 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कोलकाता कार्यालय द्वारा स्वीकार एवं विज्ञापित किया गया था। देखिए, ये एक्सेप्ट भी हो गया था। रांची जो है, ये जुडिशरी आता है कोलकाता में। रांची, बिहार, असम, ये जितना भी है ये कोलकाता के जुडिशरी में आता है ट्रेडमार्क। तो इसको एक्सेप्ट हो गया था, एक्सेप्ट होके एडवर्टाइजमेंट हो गया था, उसके बाद इसने रिफ्यूज़ल डाला है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन रिफ्यूज़ल में पैसा भी लगता है। जो पार्टी ने रिफ्यूज़ल किया है, हो सके फेमस होने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि जानता है कि धोनी का नाम जुड़ा हुआ है, और अगर ये ऑब्जेक्शन डालेंगे तो हमारा भी नाम होगा। नहीं तो अभी तक हो सके ऐसे लॉ फॉर्म को कोई जानता नहीं होगा। ये भी एक ट्रिक है कम पैसे में बहुत अच्छा पॉपुलर होने का। इसके बाद देखिए, फिर 16 जून 2025 को ट्रेडमार्क जनरल में प्रकाशित किया गया था, और प्रोटोकॉल के अनुसार अगर किसी को इसको विरोध करना हो तो 120 दिन के अंदर में विरोध कर सकता है। तो ये सिस्टम था, और ये जो है ये सबके लिए है। हम लोग भी जब काम करते हैं मार्केट में तो ये चीज़ रहता है, 120 दिन में एडवर्टाइजमेंट में जब जाता है तो कोई भी चाहे तो कंप्लेन कर सकता है। अब फर्म ने तर्क दिया है कि स्थापित करने के लिए कोई व्यावसायिक दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था। कैप्टन कूल सब ट्रेडमार्क 1999 के मानकों को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पॉपुलरिटी से किसी को उपनाम नहीं मिल जाता, इसके लिए ठोस मानचित्र चाहिए होता है। यानी इस पर जो मेन बेस कहाँ बना है कि जब ट्रेडमार्क जो है बिजनेस में नाम वगैरह के लिए, सेफ्टी के लिए होता है। तो इसमें देखिए चक्कर कहाँ फंसेगा कि धोनी ने हो सके कैप्टन कूल के नाम से कोई कंपनी नहीं बनाई हो, या कोई उसका एप्लीकेशन नहीं किया हो ट्रेड लाइसेंस के लिए या शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए, इसलिए ये नाम में इनको मौका मिल गया और इन्होंने अड़चन डाल दिया है। अगर यही ये कोई प्रोप्राइटरशिप या कंपनी बना के अपना खुद का कैप्टन कूल के नाम से और फिर इसको करते तो इनके पास वैलिड प्रूफ हो जाता कि हाँ देखिए, मेरा ये ब्रांड भी है और मैं इस नाम से बिजनेस भी करता हूँ, और इसलिए मैं इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। ये एक वैलिड पॉइंट है जो लॉ फॉर्म ने पीछे से पकड़ा है पॉइंट को और फिर आगे उठाया है। बता दें कि धोनी ने उनके बेहतर अंदाज के लिए कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है।
और महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर में 8 बार बीसीसीआई वनडे टीम ऑफ द ईयर शामिल हो चुके हैं। खैर ये सब कहने की बात है 2008 से लेकर 2014 तक, मगर मामला जो फंसा है वो अच्छा खासा। अब मान लीजिए इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए उनका जो काम है वो रुक जाएगा, और रुकने की वजह से अब उनका खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चे के लिए तो खैर मान लीजिए ऐसे लोगों के लिए बात नहीं है, मगर ये ओपोनेंट करने वाला लॉयर भी फेमस हो गया और इनका काम भी कुछ देर के लिए रुक गया। तो आप भी कभी भी ट्रेडमार्क करें तो उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के रखें, उसका डॉक्यूमेंटेशन, या जी ट्रस्ट बना लें, एनजीओ बना लें, कंपनी बना लें, ट्रेड लाइसेंस बना लें, कुछ ना कुछ ज़रूर बना लें, ताकि मान लीजिए इस तरीके से आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठ पाए। आशा करता हूँ ये एक केस स्टडीज़ के माध्यम से आप कुछ समझे होंगे, और अगर ट्रेडमार्क का काम करवाना चाहते हैं, इस तरह का रजिस्ट्रेशन फाइलिंग, ऑब्जेक्शन फाइलिंग, एप्लीकेशन, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।